तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत बहुत जानी पहचानी कशमकश पर रोशनी डालती है, खासकर उनके लिए जो अपनी बात, अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। वो एक अंदर की आवाज होती है ना, जो धीरे से कहती है, पर मैं कोई एडिटर थोड़ी हूँ। कभी अपनी रॉ रिकॉर्डिंग फाइल को देखकर शायद सोचा हो, अच्छा अब इसका क्या करूं, मतलब क्लिप्स कैसे काटें, सबटाइटल कैसे जोड़ें, और वो सही संगीत चुनना या ऑडियो साफ करना, ये सब काफी भारी लग सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत यहाँ एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भावना है ना, ये अक्सर आपकी क्षमता की कमी नहीं दिखाती। ये ज्यादातर एक उधार लिया हुआ विश्वास होता है। उधार लिया हुआ विश्वास मतलब? हाँ मतलब शायद ये एहसास इसलिए आता है क्योंकि काम बहुत ज्यादा लगता है या फिर जानकारी की अधिकता है, ओवरवेलमिंग लगता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर वीडियो एडिटर बनना है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्य तो है एक असरदार कम्युनिकेटर बनना, है ना? तो आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही समझना है कि एडिटिंग असल में कैसे आपके संदेश को सांस लेने देती है, उसे साफ और प्रभावी बनाने का एक जरिया है। कोई बहुत बड़ी तकनीकी बाधा नहीं है जिसे पार करना नामुमकिन हो। चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि वीडियो एडिटिंग करते समय हमारा जो इरादा है वो इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बात को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना होना चाहिए। हाँ, ये बस अपनी आवाज को, अपने मैसेज को पूरी तरह सुने जाने के लिए जगह बनाने जैसा है। जो भी फालतू चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको हटाकर। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इसे बातचीत से जोड़ा गया है। जैसे हम बोलते हुए कभी रुकते हैं, कोई बेहतर शब्द चुनते हैं या अपनी आवाज का लहजा बदलते हैं ताकि बात साफ हो जाए। तो क्या वीडियो एडिटिंग भी उसी इरादे का एक विस्तार है, बस कुछ आसान से उपकरणों के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये परफेक्शन के बारे में है ही नहीं। ये है उपस्थिति के बारे में, प्रेजेंस के बारे में। एडिटिंग का काम कोई चकाचौंध पैदा करना नहीं है। इसका काम है उन चीजों को हटाना जो आपके असली संदेश के रास्ते में आ रही हैं। स्पष्टता, सरलता और जुड़ाव। सामग्री कहती है कि यही मुख्य लक्ष्य होने चाहिए। और एक जो राहत देने वाली बात सामने आती है इसमें, कि ये हमेशा के लिए नहीं करना है। इसे एक पुल की तरह बताया गया है ना, आपके विचारों से आपके दर्शकों तक पहुंचने का एक अस्थायी रास्ता। हाँ, टेम्पररी। ये कोई स्थायी पहचान नहीं है जिसे अपनाना ही पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। इससे अगर एक उधार ली गई स्किल एक अस्थायी जरूरत के तौर पर देखा जाए तो दबाव काफी कम हो जाता है। जो शुरुआती वीडियोस होते हैं, जो कनेक्शन बनाते हैं, जो संदेश पहुंचाते हैं, वो उत्तम या परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते। सही बात है। उन्हें बस बाहर आने की जरूरत है। तो एडिटिंग को अपनी पहचान बनाने की बजाय एक सहायक पुल समझना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर इस पुल को पार करने के लिए असल में क्या चाहिए, मतलब कितना मुश्किल है ये? सामग्री तो कहती है कि अगर कोई फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, हाँ, एक कट बटन क्लिक कर सकता है और एक्सपोर्ट दबा सकता है, तो वो वीडियो एडिट कर सकता है। क्या ये वाकई इतना सरल हो सकता है? क्योंकि रचनात्मक सोच तो पहले से ही वहां है। हाँ, संक्षेप में कहें तो जोर इसी बात पर है। एडिटिंग का मकसद अपनी बात कहना है, न कि कोई तकनीकी कमाल दिखाना। परफेक्शन नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपकी आवाज मायने रखती है। ये बिल्कुल एक संवाद की तरह है, जहां आप स्पष्टता लाने के लिए छोटे मोटे बदलाव करते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, हमेशा का काम नहीं। अपने शुरुआती विचारों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पूर्णता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ड्रैग, ड्रॉप, कट, एक्सपोर्ट, स्रोत के अनुसार शुरुआत करने के लिए बस इतना ही काफी है। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है। सामग्री ये सुझाव देती है कि पहचान को मैं एडिटर नहीं हूं से बदलकर ये कर लिया जाए कि मैं एक संचारक हूं जो अपने संदेश को आकार देना सीख रही है। तो अगर एडिटिंग को सिर्फ एक उधार ली गई स्किल, एक अस्थायी पुल की तरह देखा जाए, तो यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे जीवन के और कौन से पहलू हैं जहां हमने शायद इसी तरह की सीमित करने वाली पहचान अपना ली है। ऐसी पहचान जो हमें अपनी पूरी क्षमता या अपना पूरा संदेश व्यक्त करने से रोक रही हो। इस पर यकीनन विचार किया जा सकता है।